दिवाली पर हर घर की सजाई की जा रही थी। दिवाली पर हर घर की सजाई की जा रही थी। हमने क्या बोला? दिवाली पर घर की सजाई की जा रही थी। दिवाली पर हर घर की सजाई की जा रही थी। मैंने बोला घर को सजाने दो, है ना, छोटे बच्चे को जीने दो, क्योंकि इसका रूल वही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला। कहने दो, इज एम आर के जगह पर वाज या वर बदलने दो। कंप्लीट हो गया आपका। इज एम आर की जगह पर वाज या वर बदलने दो, भाई बच्चे को जीने दो, बस खत्म, कंप्लीट। रही थी, रहा था, रहे थे से पता चला कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दिवाली पर घर की सजाई की जा रही थी। कौन कर रहा था भाई? मैं कर रहा था यार। डेकोरेशन वाला भाग गया था, इलोप कर गया था। इलोप का मतलब समझते हो? इलोप का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, ठीक? इलोप, इलोप से लोप हो गया था। इलोप, इलोप, है ना? तो मैं घर की सजाई कर रहा था। कौन कर रहा था? मैं घर की सजाई कर रहा था, उसको याद कर रहा था। किसको याद कर रहा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को याद कर रहा था। डिफरेंस क्या है? इज एम आर के जगह वाज या वर लगा रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सॉल्व कर रहा था। बस कंप्लीट आपका। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जहां पर पहचान होती है, हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सारा नौटंकी, सारी कलाकारी से वही करना है। क्यों? मैं घर की सजाई कर रहा था, इज एम आर के जगह पर वाज या वर लगा रहा था, बस खत्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? इज एम आर के जगह पर वाज या वर लगेगा। वहां भी आईएनजी लगा रहा था, यहां भी आईएनजी लगा रहा है ना। दोनों में सारा प्रोसेस वही होगा। किसको फोन करना है, किसको याद करना है, उसको दिल से याद कर रहा था। यानी कि सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही उसको लिख रहा था, उसको लिखना है। बात किसके बारे में हो रही है? मैं घर की सफाई कर रहा था, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा था, अभी तो भूत बनकर आया हूं। मैं जिंदा था यानी कि जब डूअर हो, जब काम करने वाला हो, तब वहां पर सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर अदर ऑब्जेक्ट करना। लेकिन अगर काम करने वाला मर गया हो, काम करने वाला मर गया हो, तो उसको दफना देना है बीइंग के साथ में। बीइंग प्लस वाज या वर के साथ में उसको दफन कर देना है, लेकिन इसके पहले वाज या वर लगा देना है। क्यों? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई। वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाना है, ये काम करना है। इसके पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में और अदर ऑब्जेक्ट चिपकाना है, यही बनाना है। समझ में आया? ये तब अपनाना है जब काम करने वाला इलोप हो गया हो, इलोप से लोप हो गया हो, भाग गया हो। आई मीन जब काम करने वाला डूअर सब्जेक्ट में प्रेजेंट ना हो, तब क्या करना? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस को बनाना। समझ में आया? समझ में आया? क्या मैंने अच्छे से समझाया? ठीक है। तो आपने इंग्लिश इसकी बनाया, आप इंग्लिश बनाया तो बनाओ ना फिर, सुखा में देरी क्यों? यहाँ पर देखिए, मैं घर की सफाई कर रहा था, काम करने वाला है कि नहीं है? नीचे वाले में कि ऊपर वाले में? कौन से स्ट्रक्चर में चलोगे? नीचे वाले में काम करने वाला है, तो क्या हो जाएगा? आई सिंगुलर है तो आई वाज डेकोरेटिंग, आई वाज डेकोरेटिंग द हाउस, मैं घर की सफाई कर रहा था, याद कर करके रो रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को याद कर करके रो रहा था, याद कर रहा था। इज एम आर के स्थान पर क्या लगाना है? वाज या वर। अब सबको तो याद ही हो गया होगा भाई, इतना सारा ना माहौल क्रिएट किया तब भी नहीं याद होगा तो बेकार है ना। अब देखिए यहाँ पर
दिवाली पर घर की सजाई की घर की अरे सफाई की जा रही थी, सजाई कर रहा था, ये क्या है, सॉरी सफाई कर रहा था होगा ना, कोई बात नहीं। सफाई करना को क्या बोलेंगे, क्लीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। डेकोरेटिंग जैसे था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्लीनिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिवाली पर घर की सफाई की जा रही थी, यानी कि घर को साफ किया जा रहा था। तो बात हो रही घर के बारे में, लेकिन काम करने वाला है नहीं, इसलिए हमें ऊपर वाले में चलना होगा। तो द होम वाज बीइंग, द होम वाज बीइंग क्लीन्ड, क्लीन्ड। और दिवाली पर, तो एट द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली पर का मतलब क्या हुआ, दिवाली के अवसर पर। तो क्या हो जाएगा, एट द ओकेजन, ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली के अवसर पर। बताइए सबको समझ में आया, समझ में आया, ओके। एक करके दिखाओ, देखते हैं कितना समझ में आया, आया या शर्माया। चलो देखिए, 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। दूसरा लिखिए, बता रहे हैं अनफर्ल। दूसरा लिखिए, वह सांप को गिरा गिरा कर मार रहा था। वह सांप को पटक पटक कर मार रहा था। देखिए, वह सांप को पटक पटक कर मार रहा था, पूरा खुन्नस उतार रहा था। चलिए बनाइए दोनों का, देखते हैं किसका सही रहता है। सब लोग ट्राई करना, ओके। देखिए 15 अगस्त को, 15 अगस्त को क्या किया जा रहा था, तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। तो 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था। क्या यहाँ जाना गो वाला जाना है? जब गो वाला जाना ना हो ना, तब आपको इस वाले स्ट्रक्चर में चलना है, सिंपल सा और आसान हो गया। आप ऐसे लिखोगे, द फ्लैग वाज गोइंग टू अनफर्ल, मतलब फ्लैग झंडा खुद ही जा रहा था। भाई एक ही पैर से चला जा रहा था, ऐसा तो होगा नहीं, झंडे को फहराया जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, इस वाले में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, द फ्लैग मतलब झंडे को फहराया जा रहा था, वाज बीइंग अनफर्ल्ड, अनफर्ल्ड ऑन 15 अगस्त। बस हो गया आपका, ऑन 15 अगस्त। समझ में आया, इतना क्लियर है। दूसरा क्या है, मैं सांप को पटक पटक कर मार रहा था, काम करने वाला है। तो क्या हो जाएगा, आई वाज। अच्छा सांप को कैसे मारोगे, एक मिनट रुको। मारना की इंग्लिश बीट होता है, किल होता है। सांप को कैसे मारोगे, आधा मार दोगे, जाओ बेटा अब तुम याद करोगे, जब तक जियोगे ना तब तक मुझे याद करोगे। बताओ, सांप को जब आप मारोगे तो जान से मारोगे या अधमरा छोड़ दोगे, जैसा इंसान मूवी में होता है ना, अधमरा छोड़ देता है, वो फिर जीवित होकर आ रहा है, बदला ले रहा है। जान से मार दोगे ना, जब जान से मारने की बात हो तब किल कर देना। तो आई वाज किलिंग द स्नेक, आई वाज किलिंग द स्नेक, पटक पटक कर का मतलब बुरी तरह से वह मार रहा था। क्या दिक्कत है, ये कर दो, बहादुर है। He was killing the snake, और पटक पटक कर का मतलब बैडली,